करंट अफेयर्स के डेली सेक्शन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर से जुड़ी आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल मंथ का एशिया का पहला देश कौन बना जिसने 16 वर्ष से कम बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? इंडोनेशिया पूरे एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लगा दिया है। अब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। पूरे वर्ल्ड में कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 16 वर्ष से कम बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जो भी देश आपका इस चीज़ को नहीं मानता, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये चीज़ नहीं मानता है तो उसे 330 करोड़ रुपए का भुगतान भी करना पड़ सकता है जुर्माने के रूप में। किस राज्य ने कक्षा 1 से 5 छात्रों के लिए खुशीशाला मानसिक स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने ये चालू किया है कि जो छात्र कक्षा 1 और 5वीं तक में पढ़ रहे हैं उन्हें सफलता और असफलता के बारे में जानकारी देना, गुड टच, बैड टच, और कोई किसी भी प्रकार का मेंटल डिप्रेशन क्यों होता है उसके बारे में भी जानकारी देना और उससे निकलने के उपाय बताना। ठीक है, तो राजस्थान मंत्रालय ने चालू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर वर्ष 2 अप्रैल 2007 से ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 2 अप्रैल 2007 से, तो हर वर्ष ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है? ASD जो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपना नाम भूल जाता है, नाम बुलाने पर भी अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, आई कांटेक्ट नहीं करता, और अपने आप को सभी के सामने रखने में शर्माता है। तो उसी जो ऑटिज्म है, ठीक है, इसी के जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है 2007 से 2 अप्रैल से चालू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन किया, और इसे लिखा किसने है? सुधा मूर्ति ने। किसे लिखा है? सुधा मूर्ति ने। ये हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य भी हैं ये। और इसमें इन्होंने क्या जानकारी दी है? इन्होंने इसमें जो हमारे संसद भवन में जो लीजेंड्स हैं हमारे, उनकी जो फोटो लगी है ना, तो उनका भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, और इस फोटोज के जरिए वो भारतीय इतिहास को समझा रही हैं इस पुस्तक में। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है, याद रखिएगा, सुधा मूर्ति, जैसे मैंने आपको बताया। और टाइड्स ऑफ टाइम करके जॉन वर्नर की भी एक पुस्तक है जिसमें साइंस फिक्शन के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, जॉन वर्नर की बुक है टाइड्स ऑफ टाइम, उसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कि उससे पूछ लिया जाए। भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया है? तो भारतीय रेलवे ने आपका माल ढुलाई में आपका रिकॉर्ड बनाया है। तो 1.93 अरब टन आपका जो माल ढुलाई वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि हमारा जो देश है ना 1914 से, कब से? 1914 से लोकोमोटिव प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे आपका जो ट्रेन के जो पहिए हैं वगैरह वगैरह। और हमारा जो देश है 100% स्टेरिफिकेशन, विद्युतीकरण हो चुका है हमारे देश में। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन में, जिसमें से 1300 से अधिक जो स्टेशन है भारत के, उनका पुनरुत्थान किया जा रहा है, पुनर्विकास किया जा रहा है। और अभी 2024 में एक रिकॉर्ड भी बना था सिंगल डे पैसेंजर का। 4 नवंबर 2024 को एक ही दिन में 3 करोड़ से अधिक यात्रियों को सुरक्षित उनके वास में पहुंचाना, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कब? 4 नवंबर 2025 को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारी भारतीय रेलवे परस्पर आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2026 में जीएसटी संग्रह कितना रहा? तो मार्च 2026 में आपका जो जीएसटी संग्रह रहा है 2 लाख करोड़ रुपए रहा है। कितना? 2 लाख करोड़ रुपए, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, साधना सप्ताह 2026 किसके लिए शुरू किया गया है? तो ये हमारे आपका सिविल सर्वेंट्स के लिए चालू किया गया है। ठीक है, IGOT इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। IGOT जो होता है हमारे जो सिविल
सर्विस के जो सर्वेंट्स हैं उनको जानकारी देना, मतलब ये जो युवाओं के बारे में उनको एकदम फिट रखना, ये सब सुनिश्चित करना IGOT ने ये चालू किया है। ये कब से चालू है? 2022 से ये चालू है, ठीक है। और अभी इसकी डेट बढ़ चुकी है आपकी 31 अप्रैल तक, है ना। तो 30 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। IGOT आपका कॉन्फिडेंस इसमें जो होता है ना कि 16 से अधिक भाषाओं में इसमें मौजूद है, कि आप 16 से अधिक भाषाओं में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और इसका जो एक कोर्स है, अगर ये कोर्स पूरा हो गया तो इसमें CR मिलता है, ठीक है। CR जो होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं जिसे, ठीक है। ये आप इसमें मिलती है। इसमें 16 से अधिक भाषाओं में इसकी जानकारी दी गई है। और इसकी डेडलाइन कब थी? 30 अप्रैल। कब है? 30 अप्रैल। विलियम वॉट्स इंडिया के नए CEO बने। इंडिया के नहीं, इंडिगो के, सॉरी इसमें गलत लिखा है। विलियम जो वॉट्स है ना, इंडिगो, तो जो विलियम वॉट्स है ना, विलियम वॉट्स है इंडिगो एयरलाइन के CEO बने हैं, जो पीटर एल्बर्ट्स की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? पीटर एल्बर्ट्स की, ठीक है। पीटर एल्बर्ट्स की ये जगह लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिगो एयरलाइन भारत की सबसे बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। कब है? कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि 2006 से स्थापित है। कब से? 2006 से। और इसकी जो स्थापना की थी राहुल भाटिया, जो है इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस के मालिक हैं, इंटरग्लोब इंटरप्राइजेस के मालिक हैं, और राकेश गंगवाल द्वारा की गई थी, ठीक है, इन दोनों से। और जो स्टार्टिंग के जो CEO थे ब्रूस एसबी थे। कौन थे? ब्रूस एसबी। स्टार्टिंग में जो इस कंपनी के CEO थे ब्रूस एसबी नाम के थे, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। RBI कितने मूल्य की सरकारी प्रतिभूति की नीलामी करेगा? तो RBI 29,000 करोड़ रुपए की सरकारी जो प्रतिभूतियां है ना, उनकी नीलामी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवन किससे संबंधित है? मालवन जो है आपका एक पनडुब्बी है, ठीक है, एंटी सबमरीन वेसल है। ये INS जिसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। एंटी सबमरीन वेसल का मतलब होता है कि ये किसी भी सबमरीन को जो कि शैलो वाटर में हो, उथले पानी में हो, ठीक है, उसे क्या ढूंढने और नष्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ASW जो होता है आपको पता होगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर होता है इसका फुल फॉर्म। और ये कौन सा है? SWC भी है, SWC शैलो वाटर क्राफ्ट, है ना, एयरक्राफ्ट, ठीक है। और किसके द्वारा इसे बनाया गया है? इसे कोचीन के शिपयार्ड लिमिटेड, कोची में बनाया गया है, ठीक है। कोचीन में, कौन से? कोचीन शिपयार्ड में। तो ये मालवन क्या है? एक एंटी सबमरीन आपका वेसल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने किस योजना का विस्तार किया है? तो इसने आपका टैक्स रिलीफ में किया है, कि जो भी आपके व्यापारी हैं उनके लिए ये टैक्स रिलीफ जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, ठीक है। इसमें क्या होगा कि MSME जो होता है आपका, उसमें है छूट दी जाएगी, जो कि 16वें वित्त आयोग की तरफ से है, जो कि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है 2026 में। इसमें कोई भी जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो भी वस्त्र वगैरह हैं, जो भी है ना, तो उसमें उसको छूट दी गई है। और आपको बताना चाहूँगा कि 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो इस टाइम पे कौन है? ये आपका डॉक्टर अरविंद पनघटिया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनघटिया है, ये भी याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा ने किस विधेयक को मंजूरी दी है? तो लोकसभा ने आपके जन विश्वास को संशोधन विधेयक 2026 को जारी किया है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति मान लो छोटे मोटे कांड जो करता है, और उसको पहले क्या होता है जेल हो जाता है, जैसे मेट्रो स्टेशन में चोरी वगैरह, या फिर ट्रेन के नियमों का पालन ना करना,
कुछ चैन खींच देना, तो उसमें डायरेक्ट उसको जेल भेज दिया जाता था। पर अब जन विश्वास संशोधन में ऐसा किया गया है कि अब डायरेक्ट जेल नहीं, उसको जुर्माने देके उसे छोड़ दिया जाएगा छोटे मोटे अपराधों पे, है ना। और जैसे आपको व्यापार, ये इसका उद्देश्य क्या है कि व्यापारी और जो भी गवर्नमेंट है ना, उनके बीच एक तालमेल बिठा के रखना। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनलाइजेशन हो गया, आपका रिड्यूशन कंप्लायंस ऑफ बर्डन। ठीक है, जो भी एमएसएमई जो व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं ना, मतलब उनमें भी थोड़ा छूट दे के, और कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करता था तो उसको जेल भी हो सकती थी, पर उसको लिए रिलीफ कर दिया गया है। ठीक है, और नागरिकों और व्यवसाय के बीच एक ट्रस्ट स्थापित करने के लिए ये जन विश्वास विधेयक चालू किया गया है ना। किस राज्य ने, अच्छा एक से एक क्वेश्चन रिपीट है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम किया था, खुशीशाला मानसिक स्वास्थ्य कल्याण योजना। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का नया सीईओ कौन बना है? विली वॉल्स बने हैं। कौन बने हैं? विली वॉल्स बने हैं। जो पीटर एल्बर्स थे, इनकी जगह पे ये बने हैं। ठीक है, और राहुल भाटिया कौन है? राहुल भाटिया और राहुल गंगवाल इस क्या है, इसके फाउंडर हैं। ठीक है, फाउंडर हैं, है ना, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहले कौन थे? आपका ब्रुश एसबीएस के सीएम थे। चलते हैं, एनजीओपीबी कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए पहले युद्धपोत का नाम। एनजीओपीबी का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट जनरेशन, क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजल। ऑफशोर पेट्रोल वेजर मतलब ये 3000 टन से अधिक वजनी ये जहाज रूप से समुद्री निगरानी, डकैती विरोधी और खोज से रिलेटेड चीज़ें करेगा। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट ने 11 मार्च 2023 को एनजीओपीबी के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड को ये जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है, गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर जो लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपका कोलकाता में है। कहाँ पे? कोलकाता में। जो गार्डन रीच यार्ड शिपयार्ड लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। 1960 से ये मतलब कार्यरत है, काम कर रही है हमारी देश के लिए। ठीक है, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आपका गोवा में ही, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो एनजीओपीबी क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेजर। ठीक है, तो इसमें क्या, एनजीओपीबी नाम का जो वेजल है ना, इसे बनाने की मदद कर रहा है कौन? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ठीक है, और एनजीओपीबी का पहला अभी जो युद्धपोत है वो कौन सा है? सांची। ठीक है, पहला, जिसे 31 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया है, तो इसका क्या आंसर होगा? आईएनएस सांची, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा? तो जो उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है वो रोपड़ में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? पंजाब के रोपड़ में। रोपड़ नहीं उसका नाम, इसका नाम है रोपर, जिले में नंगल शिवालिक पार्क के पास बनाया जाएगा, है ना। कहाँ पे? पंजाब में जो जिले नंगल है, शिवालिक पार्क के पास बनाया जाएगा। और इसकी जानकारी किसने दी है? भगवंत मान सिंह, जो वहाँ के सीएम है। कौन दिया है? भगवंत मान सिंह ने इसकी जानकारी दी है। और अगर देखा जाए तो यूपी के चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात पर भी राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बना है ना। तो कहाँ पे? यूपी के चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात पर राज्य का पहला स्काई वॉक ब्रिज बना है, ये भी याद रखिएगा। और पूरे देखा जाए कि भारत में अभी तक कितने ग्लास सस्पेंशन ब्रिज हैं, तो भारत में इनकी संख्या 5 है, जिसमें से पहला जो है आपका ग्लास ब्रिज फेलिंग सिक्किम में 2018 में जो बना था। दूसरा जो आपका बिहार में है, राजगृह ग्लास ब्रिज। और तीसरा जो आपका केरला में है, वागमन ग्लास ब्रिज। और भी ऐसी 5 है, और ये भारत का मतलब पहला उत्तर भारत का ब्रिज है। कहाँ? पंजाब के रोपड़ पे। भारत का पहला राज्य स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर आपके आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है। ये क्वांटम कंप्यूटर वो होता है कि जो अति जटिल जो गणनाएं होती है ना, कंप्यूटर में जीरो से लेके जीरो और एक होता है, तो ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग होती हैं, पर ये जो एक कंप्यूटर है इसमें जीरो और एक दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। तो जीरो और एक जो है, इसमें से जो अति जटिल जो गणनाएं होती हैं, ये आपका क्वांटम कंप्यूटर करके देता है। तो कौन से? आंध्र प्रदेश में अमरावती में इसका आविष्कार हुआ। भारत का पहला राज्य स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर किसने? आंध्र प्रदेश ने। अब
निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो उड़ीसा में ऐसा किया जाएगा। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा में किया जाएगा। भारत की जो पहली स्वदेशी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट जो परियोजना है, जो हमारे फर्टिलाइजेशन निर्माण में मदद करेगी। ठीक है, तो ये कहाँ? जिले लाखनपुर में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में किया जाएगा। MCL जिसको बोलते हैं, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में किया जाएगा। ठीक है, और इसे कौन मदद कर रहा है? वेल जो होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसमें मदद कर रहा है, जिसमें जो क्षमता होगी 2000 टन होगी। 2000 टन एमोनियम नाइट्रेट निकालने का वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यामाहा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर आपका AR रहमान को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन